This is Kainat from Alamgul going to discuss the ray diagrams for the formation of image by concave mirror at different positions of the object. Okay, so we'll start from the first at infinity. Okay, we'll put the object on infinity जिस तरीके से कि जैसे कि कोई रे आ रही है सनलाइट सन से आ रही है, ठीक है, सन से आ रही है लाइट और वो किस पे पड़ रही है, कॉनकेव मिरर पे पड़ रही है। तो हम देखेंगे कि कैसे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, फिर सेकंड पे देखेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड तो बनेगा बट नॉट एट फ्रॉम नॉट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी से नहीं आती रहेगी रे, कहां से आती रहेगी, कहां से आती रहेगी स्टूडेंट्स, ये आती रहेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पोजीशन रखेंगे बिटवीन फोकस एंड center of curvature, and then we'll put the object at the focus, and then in the sixth position will be the between the pole and focus। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इमेजेस जो है वो फॉर्म हो रही है जब हम रख रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन देखेंगे एट इंफिनिटी। ओके, एट इंफिनिटी से अगर एट इंफिनिटी से आएगी लाइट रे तो वो कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो क्या होती है, वो फोकस से पास होती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है और वो फोकस से पास होती है। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द एरो बिकॉज दिस इज द रे डायग्राम। तो एरो के बिना रे क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रे बनाएंगे। ये क्या आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, and then again one ray will make one more ray will make, and then which will be parallel to principal axis. This is the principal axis, right? This is the principal axis, p axis. Fine, this is the principal axis, and it will again pass through the focus after reflection. So again pass through the focus. So don't forget to put the ray. ठीक है, इससे पता चलता है कि ये क्या हो रही है, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। दिस बोथ आर द रिफ्लेक्टेड रे। और फिर बताओ, अब ये जहां पर ये दोनों लाइन जो है मीट की है, उसी पॉइंट पर क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगी। जो इमेज बनेगी वो कैसी रहेगी, वो रहेगी बिल्कुल पॉइंट साइज रहेगी। कैसी रहेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज, एक्सट्रीमली स्मॉल रहेगी, पॉइंट साइज होगी। और क्या होगी, वो होगी क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है तो वो कैसे बनेगी, वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ऑलवेज रिमेंबर कि इफ द इमेज इज रियल देन इट विल बी इन्वर्टेड, इफ द इमेज इज इन्वर्टेड देन इट विल बी रियल। रियल और इन्वर्टेड जो है दोस्त है, और वर्चुअल और इरेक्ट जो है वो दोस्त है। जहां वर्चुअल रहेगा वहां इरेक्ट रहेगा, जहां रियल रहेगा वहां इन्वर्टेड इरेक्ट रहेगा, एंड जहां पर रियल रहेगा वहां पर इन्वर्टेड होगा, हमेशा है। सो दिस इज वेरी V with E, V will be with E, and R will be with I. Fine, R will be with I. Real, inverted. If the image formed is inverted, then it certainly will be real. Fine. एंड रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फर्क तो आप लोगों को पता होगा कि रियल में क्या होता है, वो हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, और वर्चुअल को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बन सकती। वो ऐसा लगता है कि वो पॉइंट जो है वो रे जो है वो मीट करेगी, बट वो एक्चुअली मीट नहीं करती। ठीक है, तो चलो, रियल यहाँ पर तो मीट कर रही है एक्चुअली, तो वो क्या होगी, रियल होगी। एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इमेज। अब क्या है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी में उसकी बन गई इमेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, सेकंड केस क्या, दिस इज द फर्स्ट केस। कैसा बनेगा इमेज, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एंड एट द फोकस ऑल्सो we'll write where the image will be formed, so it will be at the focus। ठीक है, ये फोकस पे बनेगी। नाउ द सेकंड केस will be beyond infinity। what it will be, sorry, beyond center of curvature। okay, beyond center of curvature, so it will be like this here, beyond center of curvature। ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिए, सेंटर कर्वेचर से दूर। तो फिर अब ये अगेन जो रे कैसी रहेगी, जो रे
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, एक रे ऐसी होगी। देखो रेस तो बहुत सारी निकलती है, लेकिन हम सारी रेस को तो बना नहीं देंगे ना, ऐसे 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 तो बना नहीं देंगे, राइट? नहीं तो कंफ्यूजन हम ही लोगों को होगा। तो हम लोग बस कुछ सिलेक्टेड रेस जो है वो चूज करते हैं, जो कि सर्टेन होता है कि यहाँ से निकली है तो यहीं पर से होते हुए जाएगी, ठीक है? तो 4 टाइप की रेज होती है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे होती है, तो वो फोकस से गुजरती है। जो फोकस से जाती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाती है रिफ्लेक्ट होकर के। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है। और जो पोल पे जो इमेज जो बनती है वो क्या होती है, पोल पे ही वापस आ जाती है, राइट? वो क्या होती है, वो ऑब्लिकली पोल से रिफ्लेक्ट कर जाती है, मीन सेम एंगल बनाते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या करते हुए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल ऑफ इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस से को करते हुए, ठीक है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो निकल जाती है पोल से ऑब्लिकली, ठीक है? तो अब ये पहली रे क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो आ रही है वो कैसे जाएगी, वो कैसे निकलेगी, वो फोकस से निकलेगी, ठीक है? फोकस से निकलेगी। नाउ द सेकंड विल बी, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है? तो हमारी जो इमेज आ रही है वो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द एरो। जो हमारी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, वो बिटवीन C एंड F बन रही है, एंड इट इज व्हाट, इट इज इन्वर्टेड, राइट? इट इज इन्वर्टेड, सो दिस विल बी व्हाट, this will be what, this is inverted. If this is your A, this is your B, then this must be your A dash, this must be your B dash, fine? And it must be a label diagram, okay? Always write this as incident ray, so that teacher will have no excuse to cut your marks, okay? Incident ray, this is will be your reflected ray. Write each and everything which you are knowing, fine? ठीक है? तो हर में हम नहीं लिखने जा रहे हैं, ये 2 में लिख दिए, ठीक है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके? तो और ये एरो नहीं बनाओगे तो वो पूरा का पूरा मार्क्स 0 मिलेगा, क्योंकि रे डायग्राम ही है ये, ठीक है? ये हो गया, सेकंड केस हो गया। नाउ द थर्ड केस इज एट सी, ठीक है? अब हम कहाँ पे रखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को, वो हम सी पे रखेंगे, ठीक है? चलो सी पे रखते हैं। सी पे देखो क्या होता जाएगा ना, धीरे धीरे जो है इमेज जो है वो खिसकती जाएगी, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को खिसका रहे हैं आगे की तरफ, वैसे वैसे इमेज जो है वो पीछे की तरफ खिसकती जाएगी, देखना। अभी देखो पहले बनी थी F पर, फिर बनी बिटवीन C एंड F पर, अब देखो कहाँ बनेगी, इधर की तरफ इमेज जो है खिसकती जाएगी, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ खिसका रहे हैं, ठीक है? तो चलो इमेज ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख दिए हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू the reflected ray will pass through the focus, okay? now जो रे फोकस से जाएगी वो will pass पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमारा ये बिल्कुल सही नहीं बना है, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ होगा, okay? पास थ्रू द फोकस, तो वो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, वो सी पर बनेगी, एट सी, इमेज विल फॉर्म एट सी, ठीक है? और इट विल बी व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो रियल रहेगी, उसमें हम बोलना भूल गए थे, इट्स ओके। रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है? इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, एंड व्हाट, एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड, and it will be same size of the as that of the object, same size, size क्या रहेगा, वो same रहेगा as that of the object, okay? as that of the object। और यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो थोड़ा छोटा बन रहा था, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा था, देन द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या हमारी बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सेकंड केस में जब हमारा बियॉन्ड सी हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, ठीक है? तो वेयर द इमेज विल बी फॉर्म, it will be formed between C and F, it will be smaller than the object, and it will be real and inverted, ठीक है? ठीक है, चलो थर्ड केस भी हो गया, सेकंड केस भी हो गया। नाउ फोर्थ केस विल बी कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हम बिटवीन C and F रखेंगे, ठीक है? बिटवीन C and F रखेंगे, हम इधर की तरफ आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेते हुए, बिटवीन C and F रखेंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा हमारा। अब हमारी रे डायग्राम कैसे बनेगी, पैरेलल टू principal axis will pass through the focus, okay? now focus से जो जाएगा वो will pass parallel to principal axis, तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज हमारी कहाँ बनेगी, ये इमेज हमारी beyond C बनेगी, कहाँ बनेगी, beyond C बनेगी, ठीक है? इमेज हमारी beyond C बनेगी। ये if this is your A, this is your B, then this will be your A dash and this will be your B dash, fine? तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है,
बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी एंड रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है तो रियल रहेगा, नो डाउट। एंड व्हाट size, what about size? It will be larger than the object. Size will be what? Larger than the object. Okay, now ये हमारा फोर्थ केस भी हो गया। ओके, तो ना अब फिफ्थ का शुरू करते हैं। फिफ्थ में क्या करेंगे हम? अभी तक हम कहाँ तक रख चुके हैं? इन्फिनिटी रख चुके हैं, बियॉन्ड सी रख चुके हैं, सी पे रख चुके हैं, बिटवीन सी एंड एफ ऑल्सो रख चुके हैं। अब हम लोगों को किस पे रखना है इमेज? एफ पे रखना है, ठीक है। चलो एफ पे रखते हैं। एफ पे रखेंगे तो इमेज हमारी जो है इन्फिनिटी पे बनेगी। जब हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारी इमेज फोकस पे बन रही थी। फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे रखेंगे। चलो लेट्स सी। This is our incident ray parallel to principal axis. It will pass through the focus after reflection. Okay. Then second case क्या करेंगे हम? चलो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एफ वाला तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। एफ एफ से हम लोग लाइट रे को, इंसिडेंट लाइट को पास करा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एफ है, ठीक है। तो हमारे पास दो केस बचता है, इधर सी और इधर पी और पी, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से करते हैं? चलो एक बार सी से भी कर देंगे, पी से भी कर देंगे, दिखाने के लिए खाली। लेकिन जब हम लोगों को एक्चुअल रे डायग्राम बनाना होता है, सिर्फ दो रे की जरूरत होती है, दो रे ही बनाना होता है, ठीक है, ताकि हम लोगों को जो डायग्राम दिखे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे। तो हम सी से इसको पास कराते हैं इंसिडेंट लाइट को। तो सी से पास कराएंगे, ऐसे जाएगी, लेकिन वो ऐसे रहेगी ना, ऐसे रहेगी, राइट। और फिर वो क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट बैक सी से ही करेगी। तो वो कैसा लगेगा? वो पैरेलल टू दिस रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, पैरेलल टू दिस रिफ्लेक्टेड रे रहेगी। अगर हम पी से भी करते हैं तो भी ऐसा ही रहेगा। पी से हम ग्रीन से करते हैं, ठीक है। अगर हम पी से इंसिडेंट लाइट भेजते हैं तो वो ऑब्लिक्वली मींस मेकिंग द सेम एंगल with the principal axis. If this is your alpha angle, then this will also be your alpha angle. अल्फा एंगल बनाते हुए वो क्या करेगी? निकलेगी, और वो क्या रहेगी? पैरेलल टू दीज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो हमारी जो रे बनेगी वो कहाँ बनेगी? इन्वर्टेड ही बनेगी, और वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि हम लोग को नहीं पता ये रे, ये तीनों रे जाकर कहाँ मिलने वाली है, ये कहीं नहीं मिलने वाली है। तो ये हमारी जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? एट इन्फिनिटी बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। एंड what will be the what will be more characteristic of the image form? It will be real and inverted, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। और क्या रहेगा? इट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली देखो ये हमारी इमेज, ऑब्जेक्ट तो ये थी, लेकिन हमारी इमेज जो है कहाँ कितना बनेगा पता नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, यहाँ तक जाएगा कि यहाँ तक जाएगा हमको पता ही नहीं है कि ये इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो कभी आता नहीं है, ठीक है। अब हमारा सिक्स्थ केस आता है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तो यही केस है, दिस इज द ओनली केस व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज अगर पूछा जाएगा कि कॉनकेव लेंस में हमें कब मिलता है, तो वो कब मिलता है? जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? बिटवीन एफ एंड पी रखते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है, ये हो गया। एंड नेक्स्ट विल बी व्हाट? नेक्स्ट विल बी सी से अगर हम भेजते हैं तो वो कैसा बनेगा? सी से भेजेंगे तो कैसा बनेगा? हाउ इट विल बी? सी से भेजेंगे तो वो कैसा बनेगा? वो सी से ही पास हो जाएगी, और वो क्या करेगा? और हमें ऐसा लगेगा कि वो यहाँ कहीं पे मीट करेगी, ये जो लाइट है वो यहाँ कहीं पे मीट करेगी। और हम इस इमेज को कैसा बनाएंगे? डॉटेड लाइन से बनाएंगे, ठीक है। डॉटेड लाइन से क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ये हमारी इमेज है। सो डोंट राइट इट हियर, इट्स नेचर। तो नेचर हम अलग से लिखेंगे, ये क्या है? हमारी इमेज है, ठीक है। इमेज कैसी बनी है? कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर बनी है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। एंड व्हाट एल्स? बिहाइंड द इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो इरेक्ट इमेज बनी है, इसका मतलब वर्चुअल है, ठीक है, इरेक्ट बनी है। और फिर उसके बाद अब चाहे वो लेंस हो या फिर वो मिरर हो, इरेक्ट इमेज है तो वो वर्चुअल ही होगी, इसीलिए कह रहे हैं वेरी, याद रख लो, वेरी, वर्चुअल इरेक्ट रियल इन्वर्टेड, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, और क्या होगा? इट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इमेज हमारा ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बना है। तो ये हमारा था रे डायग्राम of the formation of images
बाय कॉनकेव मिरर, जहां पर कि हम एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देन विल मीट अगेन, आई विल कम अप विद द नेक्स्ट न्यू लेक्चर। Okay, till then, tata bye bye, and don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.